वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ सीखे आज। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को क्या सीखना होगा मैं वो बता देती हूँ। जैसे ए, तो ए को हम ए पढ़ते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन छोटा ए होगा तो उसके लिए हम इस तरीके से ए बनाएंगे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद बी, बी को हम बी पढ़ते हैं और बड़े हो या छोटा बी हो सभी को हमें बी पढ़ना है, लेकिन लिखने में दोनों अलग होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसको लिखने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। सी, सी दोनों एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। बस थोड़ा सा ना क्या होता है कि जो आपका बड़ा सी होता है वो थोड़ा बड़ा लिखा जाता है और जो आपका छोटा सी होता है ना वो थोड़ा छोटा लिखा जाता है। उसके बाद टी, टी थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि कैपिटल और स्मॉल में काफ़ी फ़र्क होता है जैसे कि आप लोग देख। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर जिसका डी की साइड मुंह होगा ना वो हमारा डी होता है, जो इसका पीछे की साइड मुंह होता है वो बी होता है और जिसका सामने की यानी कि आगे की साइड मुंह होता है वो हमारा डी होता है। क्योंकि अक्सर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं बी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को ABCD आती है तो आप ये ABCD वाला पार्ट काट के आप डायरेक्ट आगे का पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं आती है वो इस पे ध्यान दीजिए। ई को ई लिखा जाता है लेकिन जो छोटा ई होता है थोड़ा अलग होता है। आप उसे एक बार देख ले, देखिए ई छोटा बड़ा एक ही जैसा लगता है। बस उसमें क्या होता है, उस जो हमारा छोटा ई होता है उसमें ऊपर वाला मुंह बंद कर दिया जाता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। एफ दोनों ही एक जैसे होते हैं। जी में थोड़ा सा फर्क होता है जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। एच भी एक ही जैसा होता है, बस एक का आधा डंडा रख देते हैं तो वह एच हो जाता है। आपको बस एक दो बार उसको क्या करना है, लिखना है। 5-6 बार अगर आप देख देख के भी लिखेंगे ना तो भी आपको ये याद हो जाएगा। आई देख लीजिए कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा लिखने का थोड़े बहुत ही अलग है, जो बिल्कुल अलग है, बाकी ज़्यादातर मैच है, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जे के लिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो हमारा बड़ा जे है उसके ऊपर डंडा होता है, जो छोटा जे होता है उसके ऊपर डंडा नहीं होता है। ये एक ही जैसा है, बस जो के होता है वो एक स्मॉल वाला छोटा लिखा जाता है, कैपिटल वाला थोड़ा बड़ा लिखते हैं। एल भी एक जैसा होता है, बस एल के नीचे की साइड लाइन कर दी जाती है और जो स्मॉल वाला होता है उसमें लाइन नहीं होती है, ठीक है। मैं बहुत दिनों से आपको अलग अलग पार्ट में पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं एक ही साथ आपको पूरा कंप्लीट करा दूँ, तो इसीलिए आप इसको एक बार लिख लीजिए, छोटी बड़ी दोनों लिखिए, तो आपको याद करने में और लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको ना आगे तक सबसे पहली जो सीढ़ी है वो यही है। और अगर आप इसमें गलती करते हैं ना तो आप कभी भी सही नहीं सीख पाएंगे। अब मैं लास्ट आपको जेड दिखा देती हूँ और वाई दिखा देती हूँ, वाई जेड, उसको भी देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं। तो इसको आप लिख के प्रैक्टिस करिए, जब भी आप सीख पाएंगे। अगर आप गलत भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब छोटा बच्चा भी सीखता है तो वो 4-5 बार लिखता है, फिर लिखता है, फिर लिखता है, फिर सीखने लगता है। आप इसके लिए इंग्लिश की कॉपी भी ले ला सकते हैं जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने लाइनों में अच्छे से समझा रखा है कि कौन सी लाइन में कौन सा लिखना है, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए मैं लास्ट आपको वाई और जेड दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं QRSTUVWXYZ, इसको एक बार आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल जेड से सीखें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसकी जो नेक्स्ट सीढ़ी है ना उस पर चलते हैं। आप जान लेते हैं स्टेप 2 यानी कि इसके आगे हमें क्या सीखना होगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले आपको अल्फ़ाबेट सीखना है, उसके बाद आपको व्यंजन सीखना है जिसे हम कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको का के होता है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं, पहले क ख ग घ ड़ च छ ज़ ऐसे सीखते हैं, है ना। उससे क्या होता है हम जोड़ जोड़ के अपने जो हमारे अक्षर होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही करना है, बस इंग्लिश में आपको ये पता होना चाहिए कि का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे का को के बोलते हैं, खा को के एच बोलते हैं, गा को जी बोलते हैं। अब देखिए का क्या होता है यानी कि के क्या होता है, के एच क्या होता है, ग का क्या होता है, जी आई मीन जी क्या होता है, जी एच क्या होता है। ये सब जब भी पता चलेंगे जब आप पहली सीढ़ी पार कर चुके होंगे। यानी कि अगर आप पहली सीढ़ी सीख चुके हैं अल्फ़ाबेट्स तो ही आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो आपको वो याद करना बहुत ज़रूरी होगा। तो जैसे का के होता है, खा का के एच होता है, गा का जी होता है, घा का जी एच होता है, र का एन होता है। अब देखिए सभी में ए ज़रूर लगाना है क्योंकि जब हम
लिखना शुरू करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि ए क्यों लगाना था। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। चा का सी एच होता है, छा का सी डबल एच होता है, यानी कि डबल एच का मतलब 2 बार एच, तो सी 2 बार एच। ठीक है, यानी कि सी डबल एच। जा का जे होता है, हमेशा याद रखिएगा अगर आप हिंदी वाली इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसमें आपको जी कभी नहीं लिखना है जा के लिए। झा का जे एच होता है। अब आप इसमें हा क्यों आता है? जो हमारे हिंदी के अक्षर है ना, वो तो हमारे नॉर्मली है, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, इंग्लिश के अक्षर कैसे बने हैं। आई मीन जो आपका क है वो का के बना, लेकिन इंग्लिश वालों ने खा को कैसे बनाया? उन्होंने क्या करा, का के अंदर हा जोड़ दिया, और जब का के अंदर हा जोड़ते हैं तो वो क ह यानी कि ख का साउंड बच जाता है। इसी गा के अंदर हा जोड़ दिया तो ग ह, यानी कि ग और ह को मिला के घ बना है। तो इन सब में हा का मतलब यही है कि जैसे च ह, जैसे हम छ बोलते हैं, छ, देखिए हा का साउंड आता है। ज का जे होता है, लेकिन ज ह, जिसे हम झ बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। जब हम उसके जड़ को समझ लेते हैं ना कि चीज़ बनी कैसे है, तो हम उसे जल्दी से समझ पाते हैं और जल्दी से सीख पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक-एक चीज़ें बारीकी से समझा रही हूँ। मान सकती हूँ कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए मेरे इस तरीके से समझाने से, लेकिन अगर मैं आपको जल्दी-जल्दी बोलूँ कि क, ख, के, ख, ग ये आप बोलेंगे तो हम वैसे भी मतलब सीख लेंगे कहीं से भी। लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ वो जड़ है, तो हर चीज़ की जड़ को समझो तो आप हर चीज़ को समझ पाओगे। जैसे ट का टी होता है, लेकिन अगर टी एच हो जाएगा तो वो क्या होगा, ट ह, यानी कि ठ। ठीक है, उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं ठा का टी एच है। अब हम जान लेते हैं डा। डा का डी होता है और उसके साथ ए लिखना ही होता है। ढ, ढ का डी एच होता है। ठीक है, अड़ा का हमेशा एन होगा, चाहे कोई सा भी अड़ा हो। त, ता का टी होता है थ, था का टी एच होता है। द, दा का डी होता है ध, द ह, जो द और ह से मिलके बना है, जिसे हम ध बोलते हैं। तो डी एच। न, ना का एन होता है। तो यहाँ तक आपको याद करना है एक एक बारीकी से। ऐसा याद होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको कोई दा बोल रहा है तो आप फटाफट लिख दे, कोई झा बोल रहा है तो आप फटाफट लिख दे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सीख चुके हैं। तो ये करिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ता का क्या होता है, टी होता है, लेकिन जब ता के साथ हम हा जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, थ ह, जिसे हम थ बोलते हैं। इसी तरीके से धा का टी होता है, लेकिन अगर हमने धा के साथ टी और ह लिख दिया, यानी कि द और ह लिख दिया, तो वो क्या बन गया, द ह, जिसे हम बोलते हैं डी एच। ना का एन होता है, पा का पी होता है, फा का पी एच होता है, क्योंकि प ह जिसे हम फ बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, पी एच। इसी तरीके से बा का बी होता है, लेकिन जब हम बा में हा जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है प ह, जिसे हम भ बोलते हैं। तो भ बोलेंगे तो बी एच आएगा। ऐसे ही माँ, माँ का एम लिखते हैं, और यहाँ पर या है तो या का क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। रा का आर लिखते हैं, ला का एल लिखा जाता है, वा का वी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं। शा का एस एच होता है और शा षटकोण का भी एस एच होता है। शा का हम एस लिखते हैं, 3 तरीके के शा होते हैं। हा का एच लिखा जाता है, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कश, यानी कि क और श से मिलके बना कश। तो कभी भी अगर आपको कोई कश बने, आई मीन कश बोले, तो आप के एस एच लिखेंगे, क्योंकि क और श आ रहा है। इसी तरीके से त रा, अगर आपको कभी भी त और रा की आवाज़ आ रही है तो आप टी आर लिखें। अगर आपको त याद भी नहीं है तो आप नॉर्मली त और रा की आवाज़ को ध्यान दीजिएगा, तो आप उसे सही लिखेंगे। ऐसे ग या, यानी कि ज्ञा, तो ग और या की आवाज़ होगी तो आपको ज्ञा लिखना है, यानी कि जी ग के लिए और या के लिए वाई। स रा, शरा के लिए क्या लिखते हैं, एस एच आर, क्योंकि श और रा आ रहा है। तो ये समझ में आया। अगर आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सारे नोट्स लेना चाहते हैं, साथ में आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, अब मैं देख सकूँ कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, अपनी राय दूँ, आपको अच्छे से सिखाने के और भी तरीके बताऊँ, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं आप अपना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। चलिए, ये हमारी थी दूसरी सीढ़ी जिसे हमने पार कर लिया। अब हम अपनी तीसरी सीढ़ी पार करेंगे। अब हम सीखेंगे वोवल्स, यानी कि वोवल्स का मतलब होता है
जो मात्राएं होती हैं जिसे हम वोवल्स या स्वर या मात्राएं कहते हैं, आप जिस भी तरीके से आपको वो समझ में आती है आप उस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आ का अर्थ होता है अगर वो शुरू में है तो हम उसे आ बोलेंगे, लेकिन अगर आप बीच में हैं तो हम उसे बोले या ना बोले वो हमेशा लिखा जाएगा। और आ का इंग्लिश में हम ए लिखते हैं। जैसे अ से अनार, तो अनार में हमने अ के लिए ए लिखा है। इसी तरीके से अगर आप बोल रहे हैं एक होता है जो जल्दी से बोला जाता है, एक होता है जो खींच के और धीरे से बोला जाता है। जैसे आम, तो आम में आपने देखा डबल ए लिखा गया है, लेकिन आप उसकी जगह सिर्फ ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं। यानी कि जब हम आ को बहुत ज़्यादा खींच के बोलते हैं तब आपको डबल ए लिखना है, लेकिन खींच के नहीं बोल रहे हैं तो आप सिंपल ए लिख सकते हैं। उसके बाद छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई लिखते हैं और ये हमेशा जल्दी से बोली जाती है। जैसे इक, इक, इस तरीके से। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप बोल के देख सकते हैं या लिख सकते हैं। बड़ी ई की मात्रा जिसके लिए हम डबल ई लिखते हैं, जैसे इमली जिसमें आप डबल ई देख रहे हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगर छोटे ऊ की मात्रा आएगी तो वो हमेशा जल्दी से बोली जाती है। इस तरीके से हमेशा जल्दी से बोली जाएगी और आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो जैसे छोटे ऊ की मात्रा यानी कि उल्लू एकदम जल्दी से बोला जाता है और उसके लिए यू लिखा जाता है। इसी तरीके से बड़े ऊ की मात्रा हमेशा धीरे से बोली जाती है और उसके लिए डबल ओ लिखा जाता है। जैसे कि ऊन, अगर आप ऊन को जल्दी बोलते हैं उन तो वो अलग लगेगा, तो आपको उसे धीरे से ही बोलना सीखना है। तो ये थी हमारी मात्राएं। अभी मैं और मात्राएं समझा देती हूँ आपको कैसे याद करनी है। आपको जैसे आ का डंडा कहीं पर भी आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़ा आ का डंडा कहीं भी लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटी ई की मात्रा के जितने भी हिंदी आप जो नाम लिखते हैं उनको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि 12 खड़ी मैंने आगे बता ही दी है तो उससे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे की मात्रा देख लेते हैं। अब हम जान लेते हैं जैसे ऊ के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम जान लेते हैं री। आप देखिए अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि री से ऋषि के लिए कैसे याद करें, तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर आपको कोई री बोल रहा है तो री से समझ जाइए कि रा का आर होता है और री के लिए ई की मात्रा लगेगी यानी कि आर आई। तो कहीं भी अगर री की आवाज़ आ रही है तो आर आई लिख देना है। री से ऋषि याद हो ना हो आपको बस इस तरीके से याद करना है। उसके बाद ए के लिए ई लिखते हैं, ठीक है। और बड़े ए के लिए ए ई लिखते हैं। जैसे ए के लिए हमने ए ई लिखा है, वो मिस्टेक हो गया, वाई मिस्टेक, इसको मैं हटा देती हूँ। सिर्फ आपको ई डी आई लिखना है, ठीक है, ए डी। उसके बाद जब हम बड़े ए की मात्रा लिखते हैं तो ए आई लिखते हैं। जैसे ए आई, जैसे एनक, एनक। तो आप वैसे ई भी लिख सकते हैं एनक में, क्योंकि हम छोटी ए की मात्रा भी लगा सकते हैं बड़े में और बड़े ए की मात्रा भी लगा सकते हैं, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं ओखली, ये हमेशा जल्दी से बोली जाती है। बड़ी ओ की मात्रा के लिए ए यू लिखा जाता है, जैसे ओ रत, तो ये हमेशा धीरे से बोली जाती है। अन यानी कि कभी भी अ के बाद ना आ रहा है तो आप समझ जाइए कि एन लिखना है, और अगर माँ आ रहा है तो एम लिखना है। सिंपल, जैसे अन लिखते हैं अ न, और ना लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। और माँ लिखते हैं तो और माँ लिख दीजिए, यानी कि ए और एम लिख दीजिए। ह, जब ये दो बिंदी होती है तो इसका मतलब ह होता है, लेकिन इसको बोलते कैसे हैं ह, यानी कि अ और ह बोल रहे हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ए और एच लिखना है। जैसे आपने लिखा न मह, अंगूर, औरत, इस तरीके से आपको याद करना है। ये आपकी हो गई तीसरी सीढ़ी जो आपको याद करनी होती है। इसके बाद आपको लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जोड़ जोड़ के लिखने की प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पहुँच गए ना तो समझ लीजिए आप सबसे बड़ी जो मेहनती सीढ़ी होती है ना, क्योंकि इस टाइम आपके ब्रेन में कुछ भी नहीं होता है, इंग्लिश क्या होता है ये आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो समझिए कि आपकी इंग्लिश सीखने की जो आपकी, तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं हमारी सीढ़ी 4 यानी कि चौथी सीढ़ी, जिसमें आपको शब्दों को जोड़ना सीखना होगा। और जब तक आप इन्हें जोड़ेंगे नहीं ना तब तक आप कभी भी लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे क और ल, और जब ये दो अक्षर साथ में मिल जाते हैं यानी कि दो जो शब्द होते हैं आपके जिसे हम लेटर बोलते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक नाम बन जाते हैं।
किसी चीज के बारे में कहानी बयां करते हैं। जैसे क ल हो गया कल, तो कल मैं वहां गया था, तो ये क्या है, एक सेंटेंस बन जाएगा। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये वर्ड्स बन जाएंगे। तो मैक वर्ड्स, इसका क्या होता है, जैसे का मैंने के बताया था, ला का एल बताया था, तो के एल तो आप लिख लेंगे, लेकिन हमेशा बीच में ए जरूर लिखें, क्योंकि जब तक आप बीच में ए नहीं लिखेंगे आप कभी भी सही से नहीं सीख पाएंगे और हमेशा गलतियां करेंगे। तो ये चीज होती है एडवांस, जो आपको क्लास आई मीन मेरा मतलब है सीढ़ी 4 में सीखना होता है। इसी तरीके से दूसरा वाला जैसे आप देख रहे हैं, अब जैसे आपको लिखना है ल चल, तो च के लिए पहले आपको जैसे मैंने सिखाया है सी एच लिखते हैं और ल के लिए एल लिखते हैं। तो च ल ये तो आपने लिख लिया, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया बीच में ए ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये हल्का सा आ होता है। और जो मैंने आपको सिखाया था कि हल्के से आ की आवाज़ के लिए ए लिखा जाता है। तो सभी में चाहे आ का आवाज़ आपको पहचान में आए या ना आए, ए बीच में ज़रूर लिखिए। इस तरीके से जैसे मैंने लिखा जल, तो जा के लिए जी और ला के लिए एल और बीच में ए लिख दीजिए। छ ल, झा के लिए सी डबल एच, ला के लिए एल यानी कि छ ल, और बीच में ए ज़रूर लिखिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो बीच में ए लिखने के बाद जैसे आपको थल लिखना है तो था के लिए टी एच लिखेंगे और ला के लिए एल लिखेंगे और बीच में ए लिख दीजिए। ये तो हुए बिना मात्रा वाले। आप थोड़े मात्रा वाले सीख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपकी मदद कर पाती हूँ। अगर आप हमारी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार फिर से कहूँगी, हमारी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। क्लास में आने के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप इस क्लासरूम में जुड़ सकें, जो कि आपकी क्लास है। तो अब हम थोड़ा ई की मात्रा भी सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया दा के लिए डी लिखते हैं, ना के लिए एन लिखते हैं, लेकिन दा पे ई की मात्रा है यानी कि दी। और जब भी छोटी ई की मात्रा आती है तो हम आई लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले द लिखना है यानी कि डी, उसके बाद जो उसके ऊपर मात्रा है ना उसको लिखना है। हमेशा पहले डी लिखे उसके बाद ही मात्रा लिखें। पहले मात्रा लिखे, बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा। हमेशा पहले व्यंजन लिखते हैं यानी कि कॉन्सोनेंट लिखते हैं, उसके बाद ही वोवल्स आता है। तो डी के बाद आई लिखिए, छोटी ई की मात्रा जो कि जल्दी से बोले जाते हैं, जैसे दिन। तो ना के लिए एन लिखा, ये हमारा हो गया दिन। इसी तरीके से दिल, तो दिल कैसे लिखेंगे, डा के लिए डी लिख, तो हमने डी लिखा, आई लिखा ई की मात्रा के, ला के लिए एल, दिल। इसको भी हम जल्दी बोल रहे हैं। जैसे बिन, तो ब के लिए बी लिखेंगे, फिर छोटी ई की मात्रा आई और फिर एन लिखेंगे, बिन। इसी तरीके से ला, किला, तो हम धीरे बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो का के लिए पहले के लिखिए, फिर मात्रा लिखिए आई, फिर ल लिखिए और फिर डबल ए लिखिए जो कि आका डंडे के लिए। आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से खिला, तो ख के लिए के एच बताया मैंने, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखिए क्योंकि उसके बाद ही मात्रा लिखते हैं, पहले के एच लिखेंगे। फिर ला के लिए एल और फिर आपको डबल ए लिखना है जो कि आ का साउंड आ रहा है। आ का साउंड पता कैसे चलता है, जैसे मैंने बोला खिला, तो बाद में देखिए आ की आवाज़ आ रही है, तो इससे आपको आ का साउंड पहचानना है। चलिए थोड़ी सी वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, ताकि आपको साथ के साथ रोज़ाना मैं वर्ड मीनिंग भी सिखा सकूँ। रोज़ तो वीडियो नहीं जान डाल सकूँगी, क्योंकि देखिए वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छी वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि आप सीख सके। ऐसी कुछ भी नहीं डालना चाहती हूँ, तो चाहे मुझे 1 या 2 दिन लग जाए, लेकिन मैं आपको वीडियो रेगुलर दूँगी। बस 1 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के आपकी क्लास आएगी, ताकि आपको याद करने का भी तो टाइम चाहिए ना। तो ये सारा आज आपको याद करना है, आज और कल में। परसों वीडियो आएगी 9 बजे रात को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके आगे मैं आपको और भी अच्छे तरीके से सिखाने वाली हूँ। इसके आगे मैं वर्ड मीनिंग सिखाऊंगी, रीडिंग भी सिखाऊंगी, सब कुछ सिखाऊंगी, लेकिन आपको चैनल से बने रहना है। तो चलिए थोड़ी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो जैसे छोटी छोटी वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, जैसे फेस यानी कि चेहरा, मुंह यानी कि माउथ, टीथ यानी कि दांत, हेयर यानी कि बाल, आई यानी कि आँख, ईयर यानी कि कान, नोज यानी कि नाक, हेड यानी कि सिर। आपको बहुत ही बेसिक लग रही होगी, लेकिन इसको भी याद करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पहले स्टार्टिंग छोटी छोटी वर्ड मीनिंग से ही करनी है। एकदम डिफ़िकल्ट करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा और याद नहीं होगा। तो पहले हैबिट डालिए याद करने की।
इन छोटी वर्ड मीनिंग से। थोड़ी और देख लेते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हैं नेक। नेक का मतलब होता है गर्दन। चेस्ट यानी कि छाती। स्टमक यानी कि पेट। हैंड यानी कि हाथ। आर्म यानी कि वहाँ। नी यानी कि घुटना। नी में के साइलेंट रहता है इसलिए हम इसे नी पढ़ते हैं। फुट यानी कि पैर। टंग यानी कि जैसे हम टांग बोलते हैं उसका मतलब होता है लैग, जिसको आपको टंग नहीं टांग बोलना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, लैग। ठीक है, तो इसको आज आप सिर्फ इतनी वर्ड मीनिंग याद करिए। अगर इतनी भी याद करते हैं तो रेगुलर आप जरूर जल्दी से इंग्लिश। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप चाहते हैं सभी सीखे तो प्लीज़ लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोचिंग के लिए आप फ़ोन नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉल कभी भी कर सकते हैं, मैसेज आप जब मर्जी करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं।